स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लेसन 4, जिसमें टॉपिक है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यह हमारा वीडियो 10 है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी का माइंड जो होता है इंटेलिजेंट होता है, ब्यूटीफुल माइंड होता है। हम कुछ नए चीज को जानना चाहते हैं। हमारे बीच ही वैसे स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं, तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेधावी होते हैं। ऐसे बच्चों की खोज में कवि लेखक हमारे लग गए हैं और इन दिस स्टोरी द ऑथर वांटेड टू फाइंड आउट अबाउट द वर्ड जीनियस। लेखक अपने जीवन में ये जीनियस शब्द का उदाहरण जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे बुआ है, कौन से ऐसे लड़के हैं जो बहुत जीनियस हैं। अपने खोज को वे जारी रखते हैं, खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो वांटेड टू नो हु इज जीनियस। वे यह भी जानना चाहते हैं कि जीनियस कौन है आज के समय में। और इन हिज डिस्कवरी ही फाउंड अबाउट ये यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। और जब उन्हें यह पता चलता है कि जर्मन में एक सर्वेंट जो नौकर बन करके काम करता है और who took the words by story of 100 years, और उनमें ये क्षमता है, कुछ करने की जिज्ञासा है। यह कहानी बच्चों 100 वर्ष पुरानी है। It was summer season of 1905। ये 1905 ईस्वी की उस गर्मी वाले मौसम की कहानी है। गर्मी का मौसम है। The 26 years old published in Weekly। जिस समय वहाँ न्यूज़पेपर में एक एड यानी एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ था कि 26 साल के बच्चे के द्वारा एक प्रदर्शन या प्रकाशित किया गया था। एक बिग साइज पेपर, बहुत बड़े पेपर पे, अर्थात पेपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है बड़ा पन्ना, उसमें ये छपी हुई थी अबाउट द लाइट, द मोशन, पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉनिक मूविंग बॉडीज एनर्जी। ये सब क्या होता है? आखिर प्रकाश, लाइट क्या है? व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है? द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन का पार्टिकल क्या है? द इलेक्ट्रिक मूविंग बॉडी, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो बिजली से चलने वाली हैं? एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उत्पन्न कैसे होती है? दीज ऑल वेयर इन्वेंटेड बाय द फेमस साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन। और वे जो सर्वेंट थे उनका भी नाम एल्बर्ट आइंस्टीन था। दिस यूथ वाज जीनियस माइंडेड। यही वह युवक था जिसका माइंड जीनियस था, बहुत तेज था। स्टिल नाउ दैट टाइम्स सिमिलरली ऑफर वन नेम्ड एज। जब वे गुजर गए उनके ठीक 50 साल बाद, अर्थात जो जर्मन का वो सर्वेंट था, जिस तरह का जीनियस का काम किया था, जो जानना चाहता था कि प्रकाश है क्या और मोशन है क्या, इलेक्ट्रिक डिवाइस या बॉडी या एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, इन सारे सवालों के जवाब के घेरों में वे रह गए थे, जानने के इच्छुक थे, जीनियस थे, पर उन्हें मिल नहीं पाया। ठीक 50 साल के बाद इसी तरह का उन्हीं के जैसा एक और जो है बच्चे जन्म लेते हैं जिनका नाम एल्बर्ट आइंस्टीन होता है। दिस यूथ वाज जीनियस माइंडेड। वे बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। स्टिल नाउ दैट टाइम्स सिमिलरली अदर बॉय नेम्ड एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक उसी तरह का, उसी के गुण वालों जैसा उन बच्चों का जन्म कब होता है? तो वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। 14 मार्च 1879 ईस्वी को बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। और जब बचपन में ही वे हैं तो इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, उस समय ये उल्म नाम का एक स्थान है जर्मनी में, वहीं पे उनका जन्म हो जाता है। ही हेड वाज बिग। बच्चों, जब इनका जन्म हुआ था एल्बर्ट आइंस्टीन का, तो बचपन में बच्चे के जो सिर हैं छोटा होता है, परंतु ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था, माथा था, थोड़ा औरों की अपेक्षा बहुत बड़ा था। सो हिज मदर थाउट हिज चाइल्ड। और इसकी माँ जो है हमेशा इससे यही अनुभव करती थी कि हो सकता है या तो ये बहुत ही भाग्यशाली हैं या अपने जीवन में बहुत कामयाबी होंगे, बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे, बहुत खोज करेंगे। ऐसा उनकी माँ को भ्रम हो चुका था। हिज
ही जैसे ही 2.5 साल यानी 2 साल और 6 महीना अब उनकी आयु हुई तो ही न्यू बॉर्न सिस्टर लाइक ए मदर, उनकी एक बहन उसी के परिवार में उसके घर में जन्म ली। उसके बहन का नाम माजा था बच्चों। कम इन हिज फैमिली, जो उनके बच्चों से उनका परिवार जो है सुंदर दिखने लगा। अब ये दोनों बच्चे बोथ वेयर प्लेइंग टुगेदर, एक साथ रहते थे, खेलते थे। ही ऑलवेज रिमेन इन साइलेंट मूड, बच्चों जिस तरह से जहां भी होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो शोरगुल होता है, नॉइज होता है। लेकिन ये दोनों बच्चों में ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वे मुंह से कुछ भी नहीं बोलते थे, मानो उन्हें बोलना ना आता हो कि वे अपने साथियों से, दोस्तों से, अपने बहनों से क्या बोलेंगे, क्या खेलेंगे। पर करते सारा काम थे, सभी कुछ खेलते थे, लेकिन वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलते थे, हमेशा मुंह को बंद करके साइलेंट मूड में रहा करते थे। ये भी एक चिंता की बात थी। उनके माता पिता इस चीज से बहुत दुखी थे। He does not speak any word, ये लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक, बहुत देर होने तक वे कभी कुछ भी नहीं बोले, शांत रहते थे बच्चों। माना जाता है कि जब उनका एडमिशन किसी स्कूल में करा दिया गया तो वहां के हेडमास्टर जो थे हमेशा पढ़ाई लिखाई में देखते थे, वे सारे काम को करते थे पर मुंह से बोल नहीं पाते थे। जब मुंह से बोल नहीं पाएंगे तो उन्हें कितना समझ में आया, हाँ, अंडरस्टैंडिंग पावर को वे समझ नहीं पाएंगे। तो उनके टीचर होने के कारण उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि ही डिड नॉट रीड, ही ऑलवेज प्ले विथ मैकेनिकल टॉय, वे तो पढ़ने लिखने में ध्यान ही नहीं देते हैं। जब भी वे खेलते हैं तो कैसे खिलौने से खेलते हैं, तो मैकेनिकल टॉय, बच्चों ये यंत्र के रूप में होता है, यांत्रिक, मानो कि कोई ऐसी गाड़ी, वैसे खिलौने जो रिमोट से चलती हो, मशीनरी चीज, जे खिलौने, यानी साधारण खिलौने से नहीं खेलते थे, हमेशा वे कोई विशेष स्पेशल खिलौने से खिला करते थे। When he admitted in school, जब उनका नामांकन विद्यालय में हो गया, his headmaster said to his father that he will never make a successful to speak anything. उनके हेडमास्टर उनको वॉच कर चुके थे, उनके एक्टिविटीज को, और उनके पिताजी को कंप्लेन किए कि आपके ये बच्चे कभी कुछ बोलते भी नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे तो इस पे पूरा डाउट है, संदेह है। जैसे ही उन्होंने उनके पिताजी से ऐसी बात कही तो उनकी माँ भी चिंतित हो गई। एट द एज ऑफ 6 वर्ष की अवस्था में एल्बर्ट बिगेन लर्निंग टू प्ले, जैसा कि वे खेलते भी थे, पढ़ते भी थे। जब उनके माता पिता ने शिक्षकों के द्वारा कही गई ये बातों को दर्शाई उनके सामने, तो वे सुन तो सकते थे, वह सुन करके ऐसा अनुभव किए कि अब तो मुझे खेल कूद में कम और पढ़ाई में अधिक मेहनत करके कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारा नाम रोशन हो जाए। उन्हें इस तरह का चैलेंज जो है स्वीकार करना पड़ा। हिज मदर वांटेड टू हिम टू बी लेटर बिकेम ए गॉड गिफ्टेड। जब उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू किया तो उनकी माँ यह समझ गई कि जरूर इनमें इस तरह की क्षमता है जो गॉड का, ईश्वर का वरदान है, जो चाहे वह सफल पूर्वक कर सकता हो सकता है बहुत अच्छा है। गॉड में ब्लेस हिम, ईश्वर उन पे कृपा रखे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज सिटिंग टू ईट डिनर, एक दिन रात का मौसम था, रात में खाना खाने के लिए सभी फैमिली के सभी सदस्य बैठे हुए थे और सडनली ही स्पोक, अचानक उनके मुंह से आवाज आई। उस दिन खाना के रूप में सूप बना हुआ था। द सूप इज टू हॉट टू ईट, माने सूप जो है बना हुआ इतना गर्म खाना है जो खाया नहीं जा रहा है। उनके मुंह से अचानक ये सब एहसास निकल पड़ा। His parents became very glad, उनकी इस तरह की आवाज को सुन करके, सूप जो खाने में बना हुआ था उसको देख करके उनके माता पिता बहुत खुश हो गए। For his speaking, जैसा उन्होंने कहा था, बोला था, बिल्कुल सूप उसी तरह गर्म था। He had heard many stories about, उसी समय उनके माता पिता ने उन्हें बहुत सारे
सारे वीर पुरुषों की, महान पुरुषों की कहानियां सुनाई थी और उन्हीं कहानियों को वे जीवन में उतार रहे थे कि जब बड़े से बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, कुछ उनमें कुछ इस तरह की अहमियत होती है जो संसार में वे प्रसिद्धि पा लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बचपन में ही आइंस्टीन को इसी तरह का अनुभव हुआ और बड़े बड़े हिस्टोरियन से, इतिहासकारों के जो ज्ञान उन्हें मिली, ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, वह भी कुछ ऐसे खोजने में और वैज्ञानिक कार्यों में करने में अपना योगदान देने लगे और इस तरह से ही डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स बाय हिज ब्यूटीफुल माइंड। उनका जो दिमाग करता था, जो उनके माइंड में आता था, वे करने लगे। नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर एज हिज मदर। अब जो कुछ भी उनके माता पिता करते, उनको ये पूरा कर बैठते। होप्स बीइंग ट्रू, देखा गया कि माता पिता के बातों को वे मानने लगे, आज्ञा मानने लगे और जो कुछ भी कहा जा रहा है उनको वो पूरी अच्छी तरह से निभा देते हैं, करने में सफल हो जाते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। Thus he studied and understood about space। उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में ज्ञान हासिल किया, टाइम के बारे में एंड स्टार्ट ऑस्मोस, यानी आकाशीय जितने भी पिंड हैं, वस्तुएं हैं, चीज हैं, सभी के बारे में उन्हें जानकारी मिली। His name and fame became famous forever। उनका नाम, उनकी जो कीर्ति है, यस, उन्होंने जो भी कार्य किया अपने दिमाग से, जीनियस माइंड से, इस तरह से उन्होंने सारा कार्य को करके दिखाया। अब जो लेखक को इन जीनियस व्यक्ति की तलाश थी, जीनियस लोगों की तलाश थी, अब उन्हें मिल चुका है। शायद मानो बहुत साल पहले जो जर्मन सिविल सर्वेंट के रूप में उन्हें मिला था, आज कभी उसे अपने ही क्षेत्रों में, अपने ही देश में अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानने लगे हैं। बच्चों, ये हमारे बीच अब नहीं रहे और इनकी जो कीर्ति है, यश गाता है, वे साइंटिफिक इफेक्ट प्रोजेक्टर जो भी बनाए हैं वैज्ञानिकों होने के कारण हम सभी इन्हें धन्यवाद देते हैं और इनके नाम को अभी भी लेते रहे हैं। वैज्ञानिक जितने भी हैं वे सारे इनके नामों की चर्चा करते हैं। बच्चों, आप सभी को भी इन्हें मानना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू।